निकाय चुनाव में आरक्षण मामले में आज की सुनवाई पूरी, कल फिर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई, चुनाव अधिसूचना पर रोक बरकरार। मुजफ्फरनगर में आरएलडी के विधायक अनिल कुमार आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट ने 15 दिन की सजा सुनाई। सजा पर विधायक ने की विवादित टिप्पणी, कहा 15 दिन की सजा सुनकर बेइज्जती हुई, 6 महीने की सजा सुनाते तो अच्छा था। मथुरा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बनी अखाड़ा, यात्रा के दौरान आपस में भिड़े कार्यकर्ता, होली गेट से शुरू हुई थी यात्रा। लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, ड्रग्स देश के लिए गंभीर समस्या, नशा मुक्त भारत हमारी सरकार का संकल्प। अगले महीने स्विट्जरलैंड के दावोस जाएंगे सीएम योगी, विश्व आर्थिक मंच की बैठक में लेंगे हिस्सा। मीटिंग में 50 से ज्यादा देश के राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे मौजूद। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से महाराजगंज जेल में शिफ्ट किया गया। कल विशेष सचिव ने जेल प्रशासन को दिए थे आदेश। सोलंकी पर अब तक दर्ज हो चुके हैं 14 केस। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई नमामि गंगे बोर्ड की बैठक, गंगा सफाई से जुड़े कामों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद बोले सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विदेश में यूपी में निवेश का भारी उत्साह। कल विदेश दौरे से लखनऊ लौटे हैं स्वतंत्र देव सिंह। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कोविड के मद्देनजर बरती जा रही है पूरी सतर्कता, प्रदेश में जांच बढ़ाने के भी दिए गए हैं आदेश। फिरोजाबाद में वकील शंकर दुबे के परिवार से मिले कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, परिवार को 5 लाख का सौंपा चेक। कल मॉर्निंग वॉक के दौरान अज्ञात हमलावरों ने वकील शंकर दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लखनऊ में हुई मदरसा बोर्ड की बैठक, मदरसों में एक समान ड्रेस कोड लागू, शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी के प्रस्ताव पर विवाद। चेयरमैन ने कहा कल सिर्फ सुझाव सुने, अगली बैठक में होगा फैसला। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए यूपी तैयार, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अधिकारियों को निर्देश, विदेश से लौटे यात्रियों की कराएं जांच, पॉजिटिव केस की हो जीनोम सीक्वेंसिंग। चीन में कोरोना संकट के चलते भारत में अलर्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बैठक की, एक्सपर्ट के साथ मौजूदा हालात की समीक्षा की। प्रयागराज में दबंगों की गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल, दबंगों ने बीजेपी विधायक के मामा के घर पर बन रही दीवार को जबरन गिराया, लाठी डंडों और असलहों के साथ पहुंचे थे लोग। सराय ममरीज थाना क्षेत्र की घटना। हरदोई में 124 फर्जी शिक्षक खा गए 3 करोड़ 14 लाख रुपए, सभी फर्जी टीचर की सेवा समाप्त। फर्जी शिक्षक शिक्षिकाओं से वसूली के लिए आदेश भी जारी हुआ, पहले से ही सभी पर एफआईआर दर्ज। महानिदेशक शिक्षा ने जारी किए हैं रिकवरी के आदेश। गाजियाबाद में फर्जी तरीके से बीमा लोन के नाम पर ठगी करने वाले 4 शातिर गिरफ्तार, बीमा के नाम पर करोड़ों की ठगी की, पुलिस की टीम और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई। चारों ठग में एक एआईएमआईएम का पूर्व जिला अध्यक्ष भी शामिल, लग्जरी कार, मोबाइल और कैश बरामद। फिरोजाबाद में वकील की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने गठित की 5 टीमें, 2 दिन पहले गोली मारकर की गई थी हत्या। बागपत में 7 साल की मासूम की हत्या से हड़कंप, खेत में गड्ढा खोदकर दबाया गया था शौर्य का शव, चाचा और चचेरे भाई पर आरोप, अपहरण और रंगदारी का था प्लान। खेकड़ा क्षेत्र के फखरपुर गांव की घटना। कौशाम्बी में बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में करीब 41 लाख रुपए के गबन का मामला, आरोपी में कैशियर भी गिरफ्तार। शुरुआती जांच में बैंक का रुपया सट्टे में हारने का खुलासा। नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में 1.5 साल की बच्ची की मौत, एनेस्थीसिया की ओवरडोज से मौत का आरोप, परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज। मथुरा पुलिस ने एटीएम में लूट के लिए सेंध लगाने वाले 2 बाल अपराधियों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गैस कटर से की थी एटीएम काटने की कोशिश, कोसी थाना क्षेत्र का है मामला। बागपत की पुलिस कस्टडी से भागते समय बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़, पुलिस ने 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहे थे बदमाश, मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गोली लगी। खेकड़ा थाना क्षेत्र में हुई थी मुठभेड़। मथुरा में पुलिस की लूट के आरोपियों से मुठभेड़, एक बदमाश घायल हुआ, दूसरा मौके से फरार, टेंपो में बैठने वाली सवारियों के साथ करते थे लूटपाट। बुलंदशहर में पुलिस एनकाउंटर में 5000 का इनामी घायल हुआ, सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में ईदगाह के पास हुई मुठभेड़, बिना नंबर प्लेट की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद।
बुलंदशहर में खनन माफिया पर छापेमारी, मिट्टी खनन कर रहे दर्जनों जेसीबी और डंपर को सीज किया गया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। कोतवाली नगर क्षेत्र का है मामला। इटावा में एक युवक ने गोली मारकर सुसाइड की कोशिश की, मौके से तमंचा बरामद। फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके का है मामला। प्रेम प्रसंग को बताया जा रहा है वजह। सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। रायबरेली में मांझे से कटी युवक की गर्दन, घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिल एरिया थाना क्षेत्र की यह घटना। इससे पहले एक बुजुर्ग की कटी थी गर्दन। बाराबंकी में तालाब में पलटा दूध का टैंकर, घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। सामने से आ रहे ट्रक को बचाने की कोशिश में हुआ हादसा। लखनऊ से उमरा औद्योगिक क्षेत्र की तरफ जा रहा था टैंकर। कानपुर के हैलेट अस्पताल में बड़ी लापरवाही, ट्रक निकालते वक्त नर्सिंग कॉलेज की छत गिरी। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने ठेकेदार के खिलाफ जांच के आदेश दिए। झांसी में तेज रफ्तार का कहर, बस और ट्रक की हुई टक्कर। बस में सवार 2 कंडक्टर की मौत, कई लोग घायल हुए। नवाबाद थाना क्षेत्र के विश्वविद्यालय पुलिस चौकी के पास हुआ हादसा। अयोध्या में बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हुई, बाइक सवार एक छात्रा की मौत, जबकि एक छात्र और एक छात्रा गंभीर रूप से घायल। हरदोई में आरपीएफ के दरोगा की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। स्टेशन पर खड़ी कोयला लदी मालगाड़ी की बोगी से निकल रहा था धुआं। 30 मिनट का मेगा ब्लॉक लेकर धुएं पर काबू पाया गया। शाहजहांपुर में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आई बाइक, हादसे में बाइक सवार की मौत। रेलवे फाटक बंद होने के बाद भी बाइक को नीचे से निकालकर क्रॉस कर रहा था रेलवे फाटक। थाना ऑस्ट्रेलिया रेलवे फाटक के पास हुआ हादसा। गोरखपुर में लखनऊ गोरखपुर नेशनल हाईवे पर दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराई, घायल हुए 5 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गीडा थाना क्षेत्र के बाघागाड़ा 4 लेन पर कोहरे के चलते हुआ हादसा। महाराजगंज में बस और टैंकर के बीच भिड़ंत, 4 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। गोरखपुर सोनौली हाईवे पर कोहरे की वजह से हुआ हादसा। सोनभद्र में जोखिम में डाली बच्चों की जान, पिकअप गाड़ी में टूर पर ले जाए गए स्कूली बच्चे। कन्हरा गांव पहुंचे राजकीय हाई स्कूल सिंधवा से बच्चे। प्रयागराज में पान की दुकान में लगी आग, दुकान पूरी तरीके से राख, शरारती तत्व पर आग लगाने की आशंका। कौंदियारा थाना क्षेत्र के जारी बाजार की घटना। ललितपुर में नहर से निकलकर सड़क पर आया मगरमच्छ, शोर मचाने पर नहर की रेलिंग में फंस गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। थाना पूरा कला के सुकुवा डुकुवा बांध से निकली नहर का है मामला। मऊ में 2 गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर, क्षेत्र पंचायत महिला सदस्य घायल। वीडियो वायरल हुआ, कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है वीडियो। साकिन लसरा गांव का है मामला। आगरा के जिम में 2 पक्षों के बीच बवाल, पुलिस की मौजूदगी में जमकर चले लाठी डंडे, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। साधन गांव की घटना। ताजमहल पर कुर्की का खतरा, 1 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बकाया। नगर निगम ने एएसआई को जारी किया नोटिस। ताजमहल को 1 करोड़ 94 लाख का नोटिस मिलने से हड़कंप। ताजमहल को 2 नोटिस मिले। जलकल विभाग ने 1 करोड़ 94 लाख का नोटिस भेजा। उन्नाव में बीएसपी नेता के अवैध निर्माण पर गर्जा, बुलडोजर, करीब 80 लाख रुपए की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। बीएसपी नेता विजयपाल यादव के खिलाफ केस दर्ज। सदर कोतवाली क्षेत्र के कब्बा खेड़ा का है मामला। नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर चला अथॉरिटी का बुलडोजर, मकान, दुकान और झुग्गियां ध्वस्त की गई। एफएनजी विहार में नोएडा अथॉरिटी की अधिग्रहित और ग्रीन बेल्ट की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। फतेहपुर में गैंगस्टर पप्पू यादव पर पुलिस का बड़ा एक्शन, मंदिर की जमीन पर कब्जा कर बनाए घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। 10 दिसंबर को डकैती के दौरान नाबालिग से रेप का आरोप। लखनऊ में प्लाईवुड कारोबारियों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी। नाका इलाके में शकुंतलम प्लाईवुड के ठिकानों पर छापेमारी, कई और शहरों में भी छापेमारी। उन्नाव में रुस्तम स्लॉटर हाउस में आईटी की छापेमारी, 10 गाड़ियों में पहुंचे आईटी के अधिकारी। सीआरपीएफ के पहरे में आईटी की छापेमारी, मैनेजर और कर्मचारियों से हो रही है पूछताछ। दही थाना क्षेत्र का है मामला। बरेली में मीट फैक्ट्री मालिक हाजी शकील कुरैशी के ठिकानों पर ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी। दिल्ली और लखनऊ से बरेली पहुंचे अधिकारी। थाना बारादरी और बिथरी चैनपुर क्षेत्र में छापेमारी जारी। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन, संयुक्त छात्र संगठनों का प्रदर्शन। प्रॉक्टर से नाराज छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। छात्रों का कहना है कि कैंपस से पुलिस को हटाया जाए। कैंपस में घटित हुई घटनाओं से छात्रों में आक्रोश। प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन। जैनपुर
स्थल सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर नाराजगी। बागपत में जैन समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, जुलूस निकालकर तहसील में धरना दिया। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। लखीमपुर खीरी में किसानों का बजाज शुगर मिल में धरना प्रदर्शन, कांटों पर तालाबंदी कर नारेबाजी की। बकाये का भुगतान नहीं होने से नाराज है किसान। पिछले साल का करीब 150 करोड़ रुपए का है बकाया। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 4 छात्रों के निलंबन के विरोध में मनाया गया काला दिवस। हाथ पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय के मुख्य सिंहद्वार पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। अंकिता केस के आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर कोर्ट कल सुनाएगी फैसला। पुलकित ने 10 दिन का समय मांगा। दाखिल चार्जशीट पर भी कल हो सकती है पहली सुनवाई। देहरादून में धक्का मुक्की के बीच पुलिस ने जबरन प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को विधानसभा से हटाया। एकता विहार स्थित धरना स्थल पर तीसरे दिन प्रदर्शन जारी। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में कड़ाके की ठंड से तापमान में दर्ज हुई भारी गिरावट। डबराणी से लेकर गंगोत्री तक झरनों का पानी जम गया। प्रशासन ने जगह जगह अलाव जलाने के निर्देश दिए। जालौन में आज से शुरू हुआ अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन। किन्नर समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। 26 दिसंबर तक चलेगा सम्मेलन। उरई के मंगलम मैरिज हॉल में हुआ आयोजन। गोरखपुर में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर। विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम। सड़कों पर रेंग रेंग कर चल रही हैं गाड़ियां। मुरादाबाद में भी कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर। विजिबिलिटी कम होने की वजह से यातायात बाधित हुआ। तापमान में गिरावट की वजह से ठिठुरन बढ़ी। कानपुर में सुबह छाया रहा घना कोहरा। विजिबिलिटी में आई कमी की वजह से रेल यातायात बाधित हुआ। घंटों की देरी से चल रही हैं कई ट्रेनें। इंतजार में प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं यात्री। सोनभद्र में छाई कोहरे की सफेद चादर। विजिबिलिटी 20 मीटर तक घटी। परिवहन विभाग ने रोडवेज की बसों को रात 8 बजे के बाद चलाने पर रोक लगाई। दिल्ली एनसीआर में सर्दी और कोहरे का सितम। मौसम विभाग ने हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और यूपी के लिए जारी किया अलर्ट। 4-5 दिन घना कोहरा रहने का अनुमान। गाजियाबाद में स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। सुबह 9 बजे से खुलेंगे सभी स्कूल। घने कोहरे के चलते लिया गया फैसला। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जारी किया आदेश। ताजनगरी आगरा में कोहरे के साथ सर्दी बढ़ी। निगम ने शहर में जगह जगह कराए अलाव के इंतजाम। रैन बसेरे भी शुरू। रियलिटी चेक के दौरान रैन बसेरों में मिले अच्छे बंदोबस्त। सीएम योगी के आदेश के बाद एक्टिव मोड में शाहजहांपुर प्रशासन। निगम ने शुरू किए 3 रैन बसेरे। फुटपाथ और सड़क किनारे रहने वाले लोगों को रैन बसेरों में किया जा रहा है शिफ्ट। जगह जगह अलाव का बंदोबस्त। इटावा में जिला प्रशासन के दावों की खुली पोल। ठंड बढ़ने के बावजूद इटावा में बदहाली की हालत में है रैन बसेरे। लोग रेलवे स्टेशन पर रुकने को है मजबूर। रामनगरी अयोध्या में कड़ाके की ठंड। नगर निगम ने अभी तक नहीं किया अलाव का इंतजाम। स्थानीय लोग खुद ही कर रहे हैं अलाव की व्यवस्था। श्रद्धालु परेशान। शाहजहांपुर में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहा बसों का संचालन। सैकड़ों यात्रियों को बस अड्डे पर ही बितानी पड़ी रात। बस ड्राइवरों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। उत्तराखंड में मौसम हुआ सर्द। मैदानी इलाकों में कोहरा तो पहाड़ों में पड़ रहा है पाला। देहरादून, हरिद्वार में दिन का तापमान पहुंचा 20 डिग्री।